आज हम बात करेंगे द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट वेरी अर्ली इन लाइफ। एंड वेरी अर्ली इन लाइफ मीन्स 20s के एज से ही अगर कोई इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देता है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलेगा, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम और डिटेल्स में जाएं, एक दो डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। करीब करीब 1987 के आसपास जो हमारी सेंसेक्स थी वो करीब 430 पॉइंट्स के आसपास थी। आज वही सेंसेक्स लगभग 2022 में सेंसेक्स 61,400 पॉइंट्स के आसपास आ गई है। तो ये जो 1987 से 2022 का जो टाइम स्पैन है, ये करीब 35 साल का ड्यूरेशन है। So in these 35 years, the Sensex has grown from 430 points to about 61,400 points. So this is an annualized growth rate of around 15% per annum. Similarly, अगर हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते तो निफ्टी 50 1999 जनवरी में करीब करीब 890 पॉइंट्स के आसपास थी। आज 2022 में ये निफ्टी 18,200 पॉइंट के आसपास आ गई है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये करीब करीब 24 साल का ड्यूरेशन है और इस 24 साल में निफ्टी 50 लगभग 13.5% पर एनम के स्पीड से ग्रो किया है। हम लोग इस इंडेक्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक इन्वेस्टर जिसके पास इतना बड़ा टाइम होराइजन है, 25, 30, 35 साल का टाइम होराइजन है, ये अगर इंडेक्स इन्वेस्टिंग करता है तो दो बेनिफिट्स है। पहला, इसको एक एवरेज रिटर्न जो है वो 13 से 15% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। इंडिया जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी में 13 से 15% रिटर्न मिलना एक इंडेक्स में बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। बिगिनर जो अभी 20-22 साल का है वो अगर इन्वेस्ट करना चाहता है और बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहता है, उसके लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट एक रिस्क फ्री ऑप्शन बन जाता है। तो ये तो हो गई प्रोस्पेक्ट्स की बात कि हम कितना रिटर्न अर्न कर सकते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कुछ पैसा लगाया तो हमारा वो पैसा इस रिटर्न के हिसाब से कितना ग्रो कर जाएगा, इसको समझने के लिए एक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी दैट कैलकुलेटर नाउ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कैलकुलेटर है, यहां पर इसमें बाय डिफॉल्ट जो डेटा है ये एक लमसम इन्वेस्टमेंट यहां पर करीब 10,000 रुपए का दिखा रहा है। रेट ऑफ रिटर्न, एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न मैंने 15% पकड़ा है और जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है ये करीब 35 साल मैंने पकड़ा है। एज्यूम कीजिए एक बंदा 25 साल का है और वो टिल रिटायरमेंट, जब तक वो 60 साल का ना हो जाए, वो इस 10,000 रुपए को एक लमसम मनी उसने इंडेक्स में लगा दिया है जो 15% रिटर्न दे रहा है, वो अगले 35 साल तक इन्वेस्टेड रहेगा। तो इस वैल्यूज के हिसाब से उसका जो एप्रिशिएटेड अमाउंट है, 10,000 रुपया उसने आज लगाया और 35 साल तक उस 10,000 रुपए को एक इंडेक्स में इन्वेस्टेड रखा, तो ये पैसा ग्रो करके करीब 13.32 लाख हो जाएगा आफ्टर 35 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं 10,000 रुपए 13.32 लाख हो जाता है 35 साल में, जस्ट इंडेक्स में लगा के। और मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा टाइम होराइजन अगर आपके पास है 35 ईयर्स का, 30 ईयर्स का, 20 ईयर्स का, तो यहां पर रिटर्न्स जो है ऑलमोस्ट सर्टन है, वो रिस्क फ्री इन्वेस्टिंग जैसा हो जाता है। तो 10,000 बिकमिंग 13 लाख इज अ बिग थिंग। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर लमसम इन्वेस्टिंग नहीं करके वो बंदा कुछ 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है और ये 1,000 रुपए पर मंथ वो अगले 35 साल तक करता रहेगा। और वो कहां इन्वेस्ट कर रहा है? एक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। इंडेक्स ETF हो सकता है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड हो सकता है, तो इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। इंडेक्स में क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको बताया गया है कि वो इतने बड़े टाइम होराइजन में इंडेक्स इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है, लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम है। तो 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हर महीने एट 15% पर एनम फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स, ये वैल्यू कितना होगा? ये करीब करीब 35 साल में 1,000 रुपए पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करें तो 1.48 करोड़ हो जाता है। तो यू कैन इमेजिन
the power of, first of all, equity investing and the advantage you get by investing for such a long period. So 30-35 साल का इन्वेस्टमेंट जस्ट 1,000 रुपए पर मंथ आपको लगभग 1.4 करोड़ के आसपास बना के दे सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस करना है तो क्या इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से, आई नो देयर विल बी पीपल हु विल डिफर विथ माय आइडिया, बट मेरे हिसाब से अगर आप श्योर हो कि वो पैसा आप 35 साल बाद ही निकालने वाले हो, तो इस केस में जहां पर कि आपको पता है कि आप बीच में पैसा नहीं निकालोगे, तो ये इक्विटी में ही पैसा डालना बेटर है। अगर इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है सपोज, तो अभी तो हमने बात किया कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो और दैट इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग व्हेन टाइम होराइजन इज सो लॉन्ग। लेकिन अगर कुछ लोग थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो इंडेक्स फंड से निकल के कहीं और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इक्विटी में बेसिकली 2-3 ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला, इक्विटी में आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि रिस्की है, पर अगर आप स्टॉक्स को प्रॉपर एनालाइज करके खरीद रहे हैं तो स्टॉक्स कैन गिव यू मच मच हायर रिटर्न। अभी हमने 15% रिटर्न की बात की, स्टॉक्स आपको उससे ज्यादा रिटर्न लेके दे सकता है। वहां भी टाइम होराइजन आपकी बहुत लंबी होनी चाहिए। 10-20 साल अगर आप इन्वेस्टेड रहें किसी अच्छी कंपनी में, तो आपको वो 15% से ज्यादा ही रिटर्न लेके देगा। लेकिन यहां पर स्टॉक्स में सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि अगर आप स्टॉक एनालिसिस खुद नहीं जानते, आप दूसरे के एडवाइस से स्टॉक तो बिल्कुल ही ना खरीदें। आप अपनी एनालिसिस खुद करें, चेक करें उस एनालिसिस में कि जो स्टॉक है, जिस कंपनी का वो स्टॉक है, वो कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं, उसके फंडामेंटल्स ठीक है कि नहीं, सही प्राइस पे उस स्टॉक को खरीदना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कितना भी लंबा आप उस स्टॉक को होल्ड करके रख लें, अगर फंडामेंटल्स वीक है तो इवेंचुअली लॉस ही होगा। पर अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है और आप सही प्राइस पे नहीं खरीदे हैं, तो रिटर्न्स बहुत ही एवरेज मिलेगा। उससे अच्छा तो आप इंडेक्स में ही पैसा लगा देते। तो स्टॉक्स एक ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, पर एनालिसिस करके ही स्टॉक पे इन्वेस्ट करें। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर बहुत बहुत टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स आते हैं। आप अगर नए इन्वेस्टर हैं, एकदम यंग हैं, तो आप एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें। एसआईपी के थ्रू करना चाहते हैं, एसआईपी के थ्रू करें। आपने देखा 1,000 पर मंथ 35 साल तक इन्वेस्ट करते रहिए एट 15% पर एनम, 1.4 करोड़ बन जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये 15% वाला जो रिटर्न है ये थोड़ा और बढ़ भी सकता है। तीसरा ऑप्शन है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन है म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के बीच का। आप इसको स्टॉक्स की तरह स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं, और म्यूचुअल फंड की तरह ये एक कंपोजिट पोर्टफोलियो है, इसमें बास्केट ऑफ स्टॉक्स रहते हैं, इसीलिए इसकी जो डाइवर्सिफिकेशन है बेटर है इंडिविजुअल स्टॉक से, और इसलिए इसका रिस्क प्रोफाइल भी जो है थोड़ा बेटर है एक न्यू इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो बात हो गई कंप्लीट इक्विटी इन्वेस्टिंग। पर जनरली एक्सपर्ट्स भी ऐसा मानते हैं कि पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में ही डालना ठीक नहीं है। एक पोर्टफोलियो, जो हमारी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होती है, उसकी एक क्लेवर मिक्स होनी चाहिए। तो ये मिक्स कैसी होनी चाहिए? आप कुछ इक्विटी में भी रखें, कुछ डेट्स में भी रखें, और कुछ गोल्ड भी रखें। तो ये जो मिक्स है एक नए इन्वेस्टर के लिए, एज अ रूल ऑफ थंब, आप करीब 60% स्टॉक्स में रखें, 10% आप रख लें गोल्ड, और जो 30% है वो आप डेट म्यूचुअल फंड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स या बैंक के सेविंग्स अकाउंट में उस पैसे को रखें। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जहां पर कि आपके पास इक्विटी भी है, आपके पास डेट भी है इक्विटी के वॉलिटिलिटी को बैलेंस करने के लिए, प्लस गोल्ड भी है जो कि एक इन्वेस्टमेंट हेज का काम करता है। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।